Good afternoon to all. Today I am here with situation wanted column and I am providing mind map for situation wanted. और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस सिचुएशन वांटेड कॉलम में भी कुछ पॉइंट्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं. ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने सिचुएशन वैकेंट कॉलम में भी यूज़ किए थे. और इससे पहले जो सिचुएशन वैकेंट कॉलम हमने किया था दैट वाज फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर और टीचर की पोस्ट के लिए था. तो ये भी सिचुएशन वांटेड कॉलम भी फॉर टीचिंग पर्पस ही मैं आपको बता रही हूँ. यानी अभी जो हम सिचुएशन वांटेड कॉलम सीख रहे हैं वो टीचिंग पर्पस के लिए है. ओके, तो पॉइंट्स सिचुएशन वैकेंट कॉलम या सिचुएशन वांटेड कॉलम पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, बस उसको स्टार्ट करने का जो हमारा तरीका होता है, एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करने का तरीका दोनों के लिए अलग होता है, उसको हमें सीखना है. बाकी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर सिचुएशन वांटेड कॉलम करना है फॉर एनी सब्जेक्ट, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. ठीक है, ये वो सारे कॉमन पॉइंट्स हैं. अब दोनों में छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं. जब हम सिचुएशन वैकेंट कॉलम करते हैं तो हम अपने कैंडिडेट के अंदर वो क्वालिटीज़ चाहते हैं, यानी वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जब हम लिखते हैं वेल क्वालिफाइड, हैविंग डिग्री, एक्सपीरियंस, रिजल्ट ओरिएंटेड, तो दीज आर अवर रिक्वायरमेंट्स. ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे कैंडिडेट से. लेकिन जब हम इंडिविजुअली सिचुएशन वांटेड कॉलम करते हैं तो दीज आर द क्वालिटीज़, ये अब हमारी क्वालिटीज़ बन जाती हैं. यानी ये अगर लाइक आई एम ए टीचर और आई एम विलिंग टू टीच द स्टूडेंट्स, मुझे ट्यूशन देना है या मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अपनी क्वालिटीज़ बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या क्या यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं. जैसे आई एम वेल क्वालिफाइड, हैविंग डिग्री, एक्सपीरियंस, रिजल्ट ओरिएंटेड, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, हैविंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड विलिंग टू टीच द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये मेरी क्वालिटीज़ हो गई. लेकिन अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं सिचुएशन वैकेंट कॉलम में यूज़ करती हूँ तो वो मेरे लिए रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं फॉर द कैंडिडेट्स. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स हैं सिचुएशन वांटेड कॉलम में भी और सिचुएशन वैकेंट कॉलम में भी. बस हम इनको जब लिखेंगे तो थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. इसके आगे भी आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको एक एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखने हैं. ये आगे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये वो पॉइंट हैं जब आपके क्वेश्चन में दिया जाता है दैट यू आर रनिंग अ कोचिंग सेंटर, आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो तब आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं. ओके, जब कोई कोचिंग सेंटर आप चला रहे होते हैं तो आप वहाँ पर बता रहे हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो आपके कोचिंग सेंटर में क्यों आए पढ़ने के लिए. तो आप ये बता रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं. जैसे स्पेशल टाइमिंग फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्पेशल टाइमिंग है, होम ट्यूशन अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, बैचेस आर इन फुल स्विंग, हम बताते हैं कि हमारे जो बैचेस हैं वो पूरे जोरों पर चल रहे हैं. सर्टिफिकेट्स, आप कोई कोर्स करा रहे हैं, जैसे म्यूज़िक का कोर्स आपने करा दिया या डांस का कोर्स आपने करा दिया, कंप्यूटर का कोर्स आपने करा दिया, तो आप उसके बाद बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन एंड फ्री स्टडी मटीरियल. क्लासेस आर ऑन अल्टरनेटिव डेज पर आप क्लासेस दे रहे हैं एंड रीजनेबल फीस. तो दीज आर द फैसिलिटीज़ दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर स्टूडेंट्स. ये वो फैसिलिटीज़ हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक एडवर्टीजमेंट में सिचुएशन वांटेड कॉलम में यूज़ नहीं करने हैं, आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को मेंशन करना है. ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में सिचुएशन वांटेड कॉलम मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और सिचुएशन वांटेड कॉलम के लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी में भी करने हैं. ओके.